Now we will solve the second question. Here you will see that there is a division, yes, and brackets and square bracket. Also multiplication operation is there. So firstly we will solve the operation given in the bracket. So first bracket is small bracket. So 17 multiply 112 minus 78. 112 minus 78. So 12 minus 8 4, 10, 10 minus 7 3. So this is 34. Now we have solved the question or the operation inside the smaller bracket and we got the answer 34. Now we will skip the bracket which we have solved. Now 17 multiply 34. Now what we have to do now? We have to solve the bracket, and inside the bracket which operation is there? Multiplication. So we multiply 17 and 34. So 578. Now we have find the answer for the square bracket, therefore we will skip the bracket now. Now 578 should be divided by 289. Now 289 multiply 2. So we see when we divide this, it will cut on the table of 2. So 578 divided by 289, it gives the answer 2. So in this way we find the answer. Now अब हम इस क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं. ये हमारा क्वेश्चन है. इसमें हमने सबसे पहले क्या हल करना है? हमने सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट हल करनी है. तो छोटी ब्रैकेट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 112 और 78 78 दिया हुआ है. तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे. 112 में से 78 लेस किया, 34 आ गया. 34. अब जबकि 34 आ गया है तो हम इस ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे. तो हमने इसको रिमूव कर दिया, दैट इज 34. तो ये बिग ब्रैकेट में क्या रहेगा? मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें क्या रह गया? 17 मल्टीप्लाई 34. तो अब सब हमारा टर्म है इसको सॉल्व करने का ब्रैकेट का, क्योंकि हमने डिवीजन को डिवीजन से पहले हमने क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट. ओके. तो 578 ये कहाँ से आया? 17 को 34 से मल्टीप्लाई करके 578 आ गया ब्रैकेट में, डिवाइडेड 289. अब क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर इसका आंसर निकाल लिया है तो हमको ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो हमने इसको ब्रैकेट को हटा दिया. सो 578 डिवाइडेड बाय 289. यहाँ पे हमने इसको टेबल काउंट करके देखा तो ये 2 के ऊपर डिविजिबल हो जाता है. तो हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर इसका 2 आ गया. तो इस तरह से हम अपने आंसर पर पहुँच गए हैं इस क्वेश्चन के लिए, और बोर्ड मास का सही तरीके से यूज़ करते हो. Now we have the question 61 minus square bracket, and this is the small bracket, 35 plus 34 divided small bracket 46 minus 23 small bracket close and the square bracket. So as per the rule we have to solve the small bracket at the very first number. So all the term will be written as it is. 35 plus 34. 35 plus 34, that is 69 divided, and here 46 minus 23, that is 23. Now as we have solved the operation given under the small bracket, so we will skip the bracket now. 69 divided 23. Now if we divide 69 by 23, then we observe
that 23 cuts 69 at a table of 3. Now, as we have solved the bracket, the big square bracket, the answer is 3. Therefore, no need to write the bracket now, and I will skip the bracket. Now, 61 minus 3. Now, I will subtract 61 minus 3, that is 58. In this way, we find the answer for this question. Now students, अब यहाँ पे देखिए 61 माइनस ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो ब्रैकेट्स दी हुई हैं जो कि आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को हल करेंगे? हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट में क्या है हमारे पास? 35 प्लस 34। 35 प्लस 34 क्या होता है? 69। मैंने इनको जोड़ा और यहाँ पे लिख लिया ब्रैकेट में, डिवीजन का सिंबल ऐसे का ऐसे डाल दिया, और 46 माइनस 23 इसको मैंने माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 23 आ गया। गुड। अब ये क्या है? 6, क्योंकि मैंने इनके आंसर निकाल लिए हैं और मेरे को ब्रैकेट को लिखने की जरूरत नहीं है, तो छोटी ब्रैकेट को मैं छोड़ दूंगा। 61 माइनस 69 डिवाइडेड 23। 69 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 23 से तो मेरे पास आंसर आता है 3। ओके, जैसा कि आप देख लेते हैं, ये 23 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 69 आ जाता है, तो इसका आंसर आ गया 3। तो जो ग्रेट स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें आंसर आ रहा है 3। तो अब क्योंकि आंसर आ गया है तो मेरे को ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। तो 61 माइनस 3 दैट इज 58। इस तरह से हम इस आंसर पर पहुंचते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन द स्मॉल ब्रैकेट इज देयर, this is the square bracket, and inside the square bracket there are two small bracket under the division operation, and we have to solve this using the BODMAS application. Now first of all, which bracket we will solve? We will solve small bracket. So how many small brackets are there? 1 2 3. So 700 divided by 10, 700 divided by 10 minus 12 multiply 8, 12 multiply 8 that is 96, divided 34 minus 10 that is 24. Now we will divide this and the answer is 17. So the 17, 96 divided 24. Now as you see 96 will be divided by 24. Now if you count the table of 24 you will see 96 is there on the fourth number. So if I divide 96 by 24 then the answer is 4. Now the answer is 4 and 70. Now I skip the bracket as I got the answer. Now 17. Now the answer is 4 in the square bracket, so I will remove the bracket now and I will write 17 minus 4 that is 66. नाउ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी ब्रैकेट है। तो हमारे पास पहले ब्रैकेट है ये स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद में है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दो स्मॉल ब्रैकेट हैं। तो सबसे पहले हमको हल करना है जो स्मॉल ब्रैकेट दी हुई है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन को हल करने के लिए ये 700 डिवाइडेड बाई 10, तो हमने 700 डिवाइडेड बाई 10 लिख लिया। उसके बाद में 12 मल्टीप्लाई 8, 12 मल्टीप्लाई 8 को हल किया, इसका आंसर आ गया 96, डिवाइडेड डाला 34 माइनस 10, इसको हल किया 24 आ गया, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जो बिग ब्रैकेट थी। उसके बाद में 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 70 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि हमने आंसर निकाल लिए हैं इसलिए हमने इन ब्रैकेट को स्किप कर दिया। 96 अकेला विदाउट ब्रैकेट और 24 को भी हमने ऐसे ही लिख लिया। तो 94 डिवाइडेड बाई 96 डिवाइडेड बाई 24, तो 96 को हम अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 4। तो मैंने इसको यहाँ पे रफ पे हल करके यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया 4।
तो अब क्योंकि हमने स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट भी हल कर ली है, तो हम इसके आंसर को लिख देंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, सिर्फ आंसर को ही लिखेंगे। ठीक है, तो 17 माइनस 4 दैट इज 66। इस तरह से हम इसके आंसर पर पहुंचते हैं। इस तरह से हमने इस वीडियो में क्या सीखा है, हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हल करना सीखा है। ये क्वेश्चन था लास्ट, उससे पहले ये क्वेश्चन था हमारा सेकंड लास्ट। ये इसका रफ वर्क है, ये है सेकंड क्वेश्चन, ये इसका रफ वर्क है, और ये है फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हमने हल किया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन किस पे आधारित थे? ऑल दीज वर बेस्ड ऑन BODMAS। ओके, नाउ I come to know that we have solved 4 questions based on the BODMAS rule. The first question was this is a rough work. The second question was this, and this is a rough work. The third question is there, the answer 58, and the last and fourth question was there with the answer 66. This statement is written twice, so please don't confuse with this box. Okay, the question start from here. That's it written. The question is here.